सर ने सर ने आप सभी को दबी जुबान में बातें बता ही दी हैं कि मोबाइल पे युग की शुरुआत होने वाली है। तो बचे हुए चंद दिनों को हम पहले तो अच्छे से क्लोजिंग करें और उसके बाद जो हमारा नया मोबाइल पे युग शुरुआत होने वाला है, मतलब उसका दिन मुहूर्त सब निर्धारित हो गया है, आप इतना मान लें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो दुनिया है ना, वो दुनिया पागलों के द्वारा बदली जाती है। अब वो पागल कौन होते हैं, आपके सामने लाखों एग्जाम्पल वैसे हैं। और जिन्होंने ठाना, जिन्होंने उसको किया, लोग उनको पागल बोलते रहे, लेकिन उन्होंने वो चीज करके दिखाया। तो यहाँ पे हम एक लोग नहीं, हम लोग यहाँ पे करीब 125 150 लोग पागल हैं। और वाकई में मोबाइल पे युग की शुरुआत हम सभी पागल के द्वारा जब होगी, तो दुनिया देखेगी, फिर दुनिया हमको सैल्यूट करेगी। वो कहेगी कि हाँ, तुम कर सकते थे, और हम करके दिखाएंगे। कुछ ऐसी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसका हम सभी लोग को इंतजार था। तो अब रहा ये कि हमें क्या करना है। कंपनी तैयार है, मैनेजमेंट तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो मेरा रोल क्या है। हमारा रोल ये है कि हमें कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारा रोल यही है। अगर आप चाहते हैं कि कल का आपका जीवन, कल का आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही स्मूथ हो जाए, आप जो चाहते हैं वैसे गुजरे, तो आपको बचे हुए समय में कड़ी मेहनत करनी होगी, तपना होगा सर। ये जनवरी आप चाहे तो मजाक मजाक में निकाल लें, या आप इसको सीरियस होके कड़ी मेहनत करके कुछ इस लेवल तक लेके जाए कि आपका आगे आने वाला समय, मतलब आप एग्जाम्पल बन जाए, लोग आपको उदाहरण के रूप में पेश करेंगे। तो ये सब कुछ अब हमारे और आपके हाथ में है कि हमें चाहिए कितना। बहुत सारे लोग आज भी इस इंतजार में हैं कि जब नया प्रोसेस आएगा तब डिसाइड करेंगे कि हमको करना है कि नहीं करना है। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से भी नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास उतना ही कुछ होता ना, तो हमारे पास भी कुछ ऐसा अपना प्लानिंग होता। तो जब अपना नहीं है, तो एक प्लानिंग के साथ हमें सीधे कतार में लगनी है, जो रास्ता सक्सेस की तरफ जा रही है, अपनी मंजिल को तय कर लेना है। तो ये सारी चीजें हैं। रह गई ट्रेनिंग की बात, तो नए प्रोसेस में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। चूंकि हमारे इनकम 10 टाइम्स बड़े होने हैं, तो आज जो चीज हमारे पास संसाधन है उसमें बहुत सारा इजाफा आपको नजर आएगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। जब नया प्रोसेस आएगा उसके हिसाब से उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि उससे पहले आपको बचे हुए समय में अपनी टीम को इस तरीके से रेडी कर लेना है कि आप उनको तुरंत समझा सके और पैसे आप बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगले वर्ष कुछ ऐसी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है कि पूरी दुनिया हमको देखेगी, पूरी दुनिया। तो हम सब तैयार हैं। और आप लोग को बार बार इस मीटिंग ट्रेनिंग के मार्फत से यही कहा जा रहा है कि अपने लोगों के साथ कनेक्शन में रहिए, उनके साथ संपर्क में रहिए, मैसेज नीचे तक डिलीवर करते रहिए। क्योंकि सिर्फ मैसेज पहुंचा देने मात्र से आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो मैसेज पहुंचाना समय पे है। अचानक से आप बताएंगे ना, तो वो भी चौंक सा जाएगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप पहले से उनको बता के रखिए कि ऐसा होने वाला है, धीरे धीरे उनको भी एडजस्ट कराइए माहौल के साथ। और जब नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आप पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। रह गई ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है, वो ऐसा कुछ भी ट्रेनिंग में नहीं है जो हम लोग नहीं कर रहे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी आदत में शुमार हो चुका है। हम लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, भले ही हमारा वो बैंक का एटीएम क्यों ना था। लेकिन अब हमें प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करना होता है, और प्रीपेड कार्ड के इस्तेमाल से ही हमारे जीवन में परिवर्तन दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, बस सिर्फ आपको इसको अपनी आदत में शुमार करना है। और उसको जब आप एक बार आदत में शुमार कर लेंगे, जो आपके खर्चे हैं अगर आप एक बार शिफ्ट कर लेंगे, तो उस खर्चे की चर्चे आपको अपने लोगों के साथ करनी है। और आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहेंगे, जब हम बिल्कुल जीरो से हैं, तो भी हमारे टीम के लोगों ने 8 लाख 10 लाख रुपए बनाए हैं। और जब अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, वहां से समझिए कि हम लोग की पहले दिन की शुरुआत होगी। और पहले दिन के शुरुआत से पहले लोगों ने 8 लाख 10 लाख रुपए बनाए हुए। यहाँ पे आज भी हमारे पास उतने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं अर्नर्स के, जितने लोग अभी तक नहीं किए, और वो कहते हैं कि हम मार्केट के महारथी हैं।
कोई भी एक व्यक्ति वहां लखपति अगर बना हो तो आप दिखाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने आप में बिल्कुल अलग कर रखी हैं, और हम बिल्कुल अपने आप में अलग हैं। हमारा किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। लोग हमारे साथ आएंगे तुलना करने, लेकिन हम आज उनसे अलग हैं। रह गई ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग में आपको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जैसे आपको अपना कार्ड अप्लाई कराना, कार्ड से ट्रांजैक्शन करना, कार्ड में ऐड मनी करना, ऐप के अंदर जो सर्विसेज हैं, मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच हो, वाउचर्स हो, ये सब चीजें, अपना मोबाइल पे मॉल है, तो ये सब चीजों का आपको बेसिक ज्ञान तो होना ही होना है। क्योंकि अगर इतना भी नहीं पता होगा, आप रेफरल के द्वारा अपनी टीम को रजिस्टर भी नहीं करा पाएंगे, कार्ड अप्लाई नहीं करा पाएंगे, तो फिर आप बड़ा इनकम नहीं कर सकते। तो हमें अभी सिर्फ इतना ही सीखना है कि हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे ऐड मनी करेंगे, कैसे कार्ड अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें सीख लेनी। और सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे रखना है कि बचे हुए समय में हमारी सीयूजी बड़ी कैसे हो जाए। यकीन मानिएगा, मैं पीछे भी एक ट्रेनिंग में बता रहा था कि अगर आप कल, जो महीने का लास्ट दिन है, अगर अपनी टीम में डायरेक्ट में एक व्यक्ति को भी लेके आ पाएंगे ना, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि एक नए व्यक्ति के आने से वो व्यक्ति तो बाद में आता है और मोटिवेट होता है, अपना मोटिवेशन पहले आता है। और हमारी प्लानिंग उसके हिसाब से चलने लगती है कि अब अगर एक व्यक्ति आया है तो इनके डायरेक्ट में 20-30 लोग कैसे लाने हैं, और उनके नीचे फिर 20-30 लोग की टीम कैसे लानी है। और यकीन मानिएगा, अगर एक लोग के साथ भी आप सही से प्लानिंग कर गए, तो बचे हुए 30 दिन में आप तीसरे क्लब में एंटर कर सकते हैं। बशर्ते उस व्यक्ति की सोच आपकी सोच से मिलनी चाहिए। जैसी आपकी तैयारी है, जैसी आपकी स्पीड है, उस स्पीड के साथ वो चलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति के लिए कोई भी एक व्यक्ति का कार्ड अप्लाई कर दिया, बाकी खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हम लोग कर पाए, तो जिस क्लब के इंतजार में हम लोग 14 महीना 15 महीना से थे, वो शायद आपका 1 महीने में निकल आएगा। और अगर तीसरे क्लब में आप हैं, तो चौथा क्लब तो आपका फरवरी में डन होना ही होना है। बाकी आप फिर आप देखिए बचे हुए समय में आपको कितने पैसे आएंगे। आज जब हमारे कार्ड का नंबर ये आ रहा है, जो आप देखते हैं ऐप के अंदर में, तो उस क्लब में देखिए अमाउंट क्या जा रहा है। और जब हमारे यूजर बेस जब 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख जाएंगे, तो उस समय क्लब की इनकम क्या होगी। और उन सभी की शुरुआत महज कुछ दिनों में होने वाली है, दिखने वाला है। वो दिन मुहूर्त सब तय है। आप सभी लोग सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। मैं ये बता देता हूं, सभी लोग, आप 30 तारीख को 9:09 पर सुबह तैयार हो जाइएगा। ये दिन मुहूर्त निर्धारित है। 30 जनवरी को 9:09 पर सुबह में वो लाइव हो जाएगा। जिस सिस्टम के आप इंतजार में है, जो नए प्रोसेस के इंतजार में, वहां से लाइव हो जाएगा। और होने के बाद सिर्फ आपको पैसे बनाने हैं, पैसे, क्योंकि सब कुछ ऑटो मोड में होने वाला है। तो इतनी बड़ी तैयारी हो गई है, तो सीखना मात्र है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो अपना सीखने का प्रोसेस है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। एक बार सर चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन अगर रुक जाएगा तो। अभी ये देख लीजिए सर, चल रहा है सर? स्क्रीन तो नहीं आया यार। स्क्रीन नहीं आया ना। एक मिनट सर। अभी देखेंगे सर। हाँ, अब शेयरिंग आ रही, हाँ आ गई है। ओके सर, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज जानना है कि मोबाइल पे है क्या। अगर आप मोबाइल पे को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर पूरी कहानी ही बेकार हो जाएगी। तो मोबाइल पे क्या है, ये हमारे, चाहे वो रवि शर्मा सर हैं, सिया सिंह सर हैं, वर्मा सर हैं, सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मीटिंग में एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर आपको बताते हैं कि हम 3 चीजों का मिक्सचर, ई कॉमर्स, एफिलिएट और रेफरल। और ये तीनों चीज आज शायद हम लोग यूज टू है, ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं। ई कॉमर्स से हर कोई परिचित हो चुका है। अब तो दूर देहात, गांव गांव तक ई कॉमर्स ने अपनी पहुंच बना ली है। घर बैठे लोग सामान मंगा रहे हैं, और इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। अरबों खरबों की इंडस्ट्री है ये। तो अगर आपको उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो आप क्यों चूक रहे हैं। और वो भी मौका आपको मिल रहा है बिना कुछ लगाए। एक ऐसी रनिंग इंडस्ट्री जिसमें अरबों खरबों रुपए
का कारोबार हो रहा है और आपके पास भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अवसर है, तो इसको क्यों चूका जाए? क्यों नहीं इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा जाए? और कहते हैं ना कि अवसर जो है ना वो बहुत धीरे से आपका दरवाजा खटखटाता है। हमेशा आप अगर पहचान पाए तो ही, नहीं तो बदकिस्मती तो आज तक खटखटा ही रही है हमारा दरवाजा। तो मोबाइल पे एक ऐसे अवसर के रूप में हमारे जीवन में आया है, जो ना आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की बात करता है। आप जो करते हैं, जो करते आए हैं, वही करना है, मात्र वही करना है। और वो क्या है? वो खर्चा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो ये कहे कि उसके खर्चे नहीं होते हैं। अगर वो साधु भी होगा ना तो भी खर्चे। तो वो खर्चे को सिर्फ आपको मोबाइल पे का माध्यम बना के कर देना है और वो सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं जिसकी कल्पना आपने की हुई है, जो सपने आपने देखे हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री को जरूर पकड़िए क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी और ग्रोइंग होनी है। कहते हैं ना जो ट्रेंड्स की बात की, ट्रेंड्स बदलते हैं, हर दशक में कुछ न कुछ नया आता है, परिवर्तन आता है और परिवर्तन जो है ना वो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होगा। तो ये जो ट्रेंड हमारे सामने से गुजर रहा है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का है। और आपको बता दें कि अभी गवर्नमेंट ने भी जो एमएलएम इंडस्ट्री को लेके गाइडलाइन जारी की है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी पिरामिड टाइप की कंपनियों में काम कर रहे थे ना, उनको भी अब एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो आप अपनी पहुंच उन तक लेके जाइए, आप अपनी चीजें उन तक लेके जाइए कि हम क्या दे रहे हैं। कहीं आपका समय, पैसा, कैरियर उधर बर्बाद ना हो जाए। आप समय रहते एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़िए और अपनी यात्रा प्रारंभ करिए। एफिलिएट की बात करें तो एफिलिएट का फायदा हमें यह मिलना है कि जो शॉपिंग हम किसी अदर ऐप के द्वारा करते हैं, वहां से करने मात्र से सिर्फ हमें प्रोडक्ट का, सर्विस का मजा मिल पाता है। अगर हम उसको मोबाइल पे के जरिए कर दे तो हमारे पास आमदनी भी आनी। और अभी हम लोग शायद इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो इसको लेकर भी जो तैयारी है वो भी लाजवाब होने। और रेफरल, ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज कोई भी ऐप है, प्ले स्टोर का कोई भी ऐप आप उठा लीजिए, सभी रेफरल के द्वारा ही अपने यूजर बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां यूजर बनने से मिल क्या रहा है? एक ऐप अपने मोबाइल में आ जाता है और कुछ। लेकिन यहां मोबाइल पे में अगर हम रेफरल के द्वारा अपनी टीम बढ़ा पाए तो हम शायद अपने सारे सपने पूरे कर पाए। और क्या यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अकेले आपको 1 लाख 2 लाख की टीम करनी है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इनकम प्रोसेस कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप बूंद बूंद करके भी अपनी इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं जिससे कि आपको लाखों रुपए की अर्निंग आ सकती है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। हम किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जबरदस्ती का प्रोडक्ट नहीं देते। हम उनको लॉयल्टी के लिए नहीं बोलते, हम उनको बीवी पीवी इसके लिए फोर्स नहीं करते कि आप अपना जो रेगुलर का टूथपेस्ट है उसको बदल दो, अब ये करो, इससे लखपति हो जाओगे। आप जो खरीदो, आपके अगर पैसे लग रहे हैं तो वो पैसे मोबाइल पे के जरिए जाने चाहिए, चाहे आप कुछ भी ले लो। और ये प्रोडक्ट तो छोड़ दीजिए, लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए, हमारी जो जरूरतें हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस का पेमेंट, पेट्रोल डीजल, सिर्फ जरूरी जरूरी का सामान ही ले लीजिए ना। सिर्फ ये करने मात्र से भी हम लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये चीजें हमको समझनी है। जब आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तब आप लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और लोग भी उनके साथ ही आना पसंद करते हैं जिनके पास नॉलेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास आए हुए व्यक्ति भी सुन तो जरूर लेंगे, लेकिन उनकी लालसा रह जाएगी कि और कुछ समझते। तो जो उनको अच्छे से समझा देगा वो उनके साथ चले जाएंगे। प्ले स्टोर पे अपना ऐप उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्द ये अपडेट आ जाएगा और समझिए जिस दिन अपडेट आया उस दिन से आपका नया प्रोसेस स्टार्ट है। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, ओपन करना है और इसके बाद उसकी रेटिंग कर लेनी है, क्योंकि एक रेटिंग, अच्छा रेटिंग देने से आपके बाद जो लोग आने वाले हैं वो देखते हैं कि लोग कैसा रिव्यू दे रहे हैं, कैसी रेटिंग है इसकी। जब आप पैसे कमा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी फोर्सफुली आपसे नहीं करवाया जा रहा है, तो एक अच्छी रेटिंग, एक अच्छा कमेंट देने में हम क्यों डरते हैं? तो ये चीज आपको करना है। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरीके से आपके मोबाइल में ओपन होके दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर होना है, तो रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करिए। एक फॉर्म ऐसा आपको दिखाई देगा जिसमें आपको अपना रेफरल कोड डालना होता है। रेफरल कोड हर एक व्यक्ति का अपना यूनिक है।
जिस रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो नया व्यक्ति उस रेफरल कोड के नीचे आ जाता है। रेफरल कोड डालने के साथ आपका नाम ऊपर दिख जाएगा। बाकी के इंफॉर्मेशन उनको अपना डालना है जो रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें उनको अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक क्रिएट करना है जिसका वहां पे तरीका बताया हुआ है कि आपको कैसे पासवर्ड बनाना है। उसमें आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर ये मिलाकर एक पासवर्ड बनाना है। कई लोग कई तरीके का पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान से उनके उतर जाता है कि ऐसा भी मिक्स करके हमें पासवर्ड बनाना है, तो वो कई बार एरर होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पासवर्ड बनाएंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिखाया है, India@2020, आई कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है, @ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में और नंबर है। तो इस तरह का पैटर्न लेके आप पासवर्ड बना सकते हैं। अपना एरिया पिन कोड डालिएगा, रजिस्टर करिएगा, एक ओटीपी आएगा, आप मोबाइल पे परिवार में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, एक्चुअल गेम अभी बाकी है। एक्चुअल गेम क्या है? हमारा बिजनेस है एमडीआर बेस्ड, और एमडीआर कब आएगा? जब हमारे पास मेन हथियार होगा, जो हमारा कार्ड है। वो कार्ड ही हमारा दायरा बड़ा करता है। अगर सिर्फ हम ऐप के भरोसे रहेंगे तो मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच और वाउचर, तो इससे हम बहुत बड़ा कारोबार का नहीं सोच सकते। लेकिन अगर हमारे पास कार्ड हो तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन के सारे पेमेंट के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो कार्ड अप्लाई करना है। अब इसके लिए क्या करना है? आपको लॉगिन करना है। जिस नंबर से आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया था वो लॉगिन कर लीजिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन बटन को क्लिक करिए। लॉगिन होने के बाद होम पेज हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आपको हरी अप गेट योर मोबाइल पे कार्ड नाउ पे क्लिक करके अपना कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये कार्ड आपको लेना है, इसमें कोई इफ वट नहीं है। अगर मुझे मैट्रिक पास करना है तो मैट्रिक का फॉर्म तो भरना होगा ना, एग्जाम में अपेयर होने के लिए उसके टर्म कंडीशन पूरे करने होंगे ना। सपने पूरे करने हैं लेकिन पैसे नहीं लगाने। तो ये पैसे नहीं है। अगर मुझे ट्रेन से यात्रा करनी है, हवाई जहाज से यात्रा करनी है, तो टिकट खरीद के बैठना है ना। और ये जो हम कार्ड आपको दे रहे हैं यही तो हमारा मैजिक है। इसी कार्ड से तो पैसे आ रहे हैं, इसी कार्ड का तो इस्तेमाल करना है। तो हम लोग बोलने में डरते हैं कि अरे लोग क्या बोलेगा, क्या बेच रहे हो। सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है वो भी हाजमोला और चप्पल और सर बेचते हैं। हमें किस बात की सर? हम तो वो चीज दे रहे हैं लोगों को कि लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये कार्ड जिस घर में जाएगा सर, उस घर में एक आशा जाएगी। इस कार्ड के साथ साथ एक होप जाएगा। हो सकता है अगर आप फैमिली के साथ बैठ के ये प्लानिंग करेंगे तो पूरी फैमिली इस आशा में काम करेगी कि यदि हमारी भी एक सीयूजी बन जाएगी तो हम भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और बिल्कुल लीगल, इथिकल, एक ऐसा रास्ता जहां पे कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा सकता। और जिस दिन एक घर आपके बताए हुए रास्ते पे जाके पैसा कमा लेगा ना, तो उस घर में आपकी इज्जत क्या होगी वो आप समझिए। वो पैसे से शायद कभी खरीदी नहीं जा सकती। तो कार्ड जरूर अप्लाई करवाएं। हरी अप गेट क्लेम योर मोबाइल पे कार्ड नाउ पे अगेन क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ दिखेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए, पे करिए और ओके करिए। अब आपको आपके फोन में इंस्टॉल ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे जहां से आपको पेमेंट करने हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अगर आप इसके यूजर है वो दिखाई देगा, या आप डायरेक्ट यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, या आप रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैंक से आपको पहले से मिला हुआ है। दो चीजें जो नीचे दी हुई है उसका इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कटते हैं। बट अगर कोई मजबूरी है, नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगने के बाद भी आप कार्ड जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो ₹1, ₹2, ₹3 कभी भी आपके जीवन में बाधक नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल मुझे, एक कहानी मुझे याद आ गई, मैं वो आपको बताता हूँ। जब आदमी का गोल सेट होता है ना, तो वो अपने कितनी कीमत चुकानी है इसका वो परवाह नहीं करता है। एक घटना है कि एक बच्चा ट्रेन में पानी की बोतल बेच रहा था। तो एक व्यक्ति ने उससे बुलाया और कहा कि कितने का है पानी का बोतल? तो उस बच्चे ने कहा कि ₹20 का एक बोतल है। वो व्यक्ति बोला कि ₹15 का एक बोतल दे दो। तो वो बच्चा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। एक दूसरा व्यक्ति जो ये घटना देख रहा था, वो देखा कि ये बच्चा मुस्कुरा के बड़ी शांति से चला गया, कुछ रिएक्ट नहीं किया। इससे बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया? ये आराम से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चला गया।
तो जब वो उसके पीछे गया, वो कुछ आगे निकल चुका था बच्चा, जब उसके पीछे वो व्यक्ति गया, उसको रोक कर पूछा कि बाबू तुम 15 में भी तो बोतल दे सकते थे या कुछ जवाब दे सकते थे, तुम मुस्कुराकर क्यों निकल गए? तो उस बच्चे का इतना सुंदर जवाब था जो शायद हमारे लिए एक लर्निंग हो सकता है। उस बच्चे ने कहा कि एक्चुअली उनको प्यास तो लगी ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े अचंभित होकर कहा, तुम भगवान हो, तुमको कैसे पता कि उसको उसको प्यास नहीं लगी है? तो वो व्यक्ति बोला कि जिसको प्यास लगे रहेगी वो पहले पानी लेगा और पिएगा, उसके बाद उसकी क्या कॉस्टिंग देनी है उसका डिसाइड करेगा। तो हमारा हमारा मकसद क्या है? हमारा गोल हमको दिख रहा है, लेकिन हम पहले चिंता करते कि कितना लगाना, 600 न, हम नहीं लगाए। मत लगाइए, गोल को भी बंद कर दीजिए। चाहिए सब कुछ लेकिन कीमत नहीं देंगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। और अगर 600 रुपए के हिसाब से आमदनी होती ना तो शायद हम लोग यहाँ नहीं काम कर रहे होते। ये तो सिर्फ एक ऐसा, मतलब कह लीजिए हमारे लिए नया तोहफा है कि वो कार्ड हमारे हाथ में मिला। पता है, मुझे पहली बार अपने एटीएम का जो एनुअल चार्ज कटता है ना बैंक के द्वारा, वो अखड़ा है, पहली बार अखड़ा है। मेरा एसबीआई से 149 रुपए का काटा कार्ड का पैसा, तो पहली बार अखड़ा कि जब से अपना मोबाइल पे कार्ड यूज कर रहे हैं, अब तो उस कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और 149 रुपए कट गए। लेकिन एक गर्व ये भी हुआ कि चलो आज मोबाइल पे हमको उससे सस्ता पड़ा और उससे ज्यादा इनकम दे रहा है। तो दोस्तों, वो व्यक्ति जो पानी खोज रहा था, एक्चुअली उसका गोल कहीं मतलब बोझल था, वो स्पष्ट नहीं था। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हमें अगर मोबाइल पे से बड़ा पैसा चाहिए, तैयारी बिल्कुल है, लेकिन हमें बचे हुए समय में इसके लिए कुछ कड़ी मेहनत करके वो कीमत चुकानी है। आप वो 10 लोगों के टीम के साथ, 100 लोगों की टीम के साथ, 1000 की टीम के साथ, कितने की टीम के साथ 30 तारीख से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्या आप अकेले उस दिन स्टार्ट करेंगे या आपके पीछे 1000 2000 लोग होंगे? इनकम टोटली इस पे ही डिपेंड होने वाला है। ये वही बात हो गई कि बारिश होने वाली है, आप जितना बड़ा बर्तन छत पे रखेंगे वो भरने वाला है। अब आप छोटा कटोरी रखने वाले हैं, ग्लास रखने वाले हैं, चम्मच रखने वाले हैं या ड्रम रखने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करने वाला है। तो ये पेमेंट करना है। पेमेंट का प्रोसेस आप सभी को पता है, क्योंकि यूपीआई से न जाने कितनी बार हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किए। यहाँ पे मैं आपको एक फोन पे के द्वारा पेमेंट करके दिखाया कि जैसे मैं फोन पे को क्लिक किया तो ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ा। आपको अपना यूपीआई का पिन डालना है, आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा और आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। ये वो डिसीजन हुआ कि जहां से आपने ये तय किया है कि हाँ, मुझे भी अपने सपने मोबाइल पे से पूरे करने हैं। अब आपकी एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। अभी तक आपने जो देखा था, सुना था, अब आपने टिकट कटा के उस सवारी में आपने अपनी स्थान सुनिश्चित कर ली है, जो कि आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने वाला है। अब इसके अंदर की कुछ चीजें हैं जो टेक्निकली हम लोग को करना है, और अब तो खास करके करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कार्ड ऑटोमेटिकली कंपनी भेजेगी, तो प्रोफाइल हर व्यक्ति का फिल होना चाहिए। कार्ड अप्लाई के बाद हम लोग अपना रोल खत्म समझते हैं। आपके सामने उनका प्रोफाइल फिल होना चाहिए। अगर प्रोफाइल फिल नहीं होगा, उनके कार्ड अगर 15 दिन 20 दिन लेट से जाएंगे, आपकी इनकम लेट होगी। और जब लोग लेट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उस लेट में उनका मोटिवेशन खत्म हो जाए। तो इसलिए ये सब चीजें अपने सामने कराइए, व्यू प्रोफाइल करा दीजिए, उसमें जो भी चीजें हैं भरवा दीजिए। मैं दिखाता हूँ एक एक करके। इस तरह का फॉर्म खुलता है जिसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ये सारी चीजें होती है। इसी में आपको एक चीज मिलता है जो होता है रेफरल नंबर, फिजिकल कार्ड रेफरेंस नंबर। तो उसको आप वहां पे फिल करके नीचे सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका कार्ड आपकी आईडी के साथ लिंक होता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो कार्ड को एक्टिव करने का एक प्रोसेस होता है। ऐड मनी आप करते हैं। ऐड मनी करने के बाद आपको एक पाइन पर की तरफ से लिंक आता है। उस लिंक पे आप क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म होगा, उसको भरना है और अपना कार्ड के लिए पिन सेट कर लेना है, जो कि आपके एक्टिव अपलाइन आपको ऑलरेडी बताएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी नया व्यक्ति
शुरुआती के कम से कम 10 से 15 लोगों के साथ जो भी प्लान करें, जो भी प्रोसेस बताएं, जो भी एंट्री कराएं, वो अपने एक्टिव अपलाइन की देखरेख में कराएं, जिससे कि उनका लर्निंग पार्ट कंप्लीट हो जाए, वो सीख जाए और उनको तकलीफ कम हो, क्योंकि है कुछ नहीं। लेकिन जब हम कहीं टेक्निकली फंसते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो बड़ा टेक्निकल है, ऐसे कुछ टेक्निकल नहीं है। जब हमारे सामने, जब हम स्मार्टफोन यूजर नहीं हुआ करते थे, जब हम वो घर में जो फोन होता था, रिसीवर उठा के बात करते थे, तो भी कुछ नहीं, बटन दाबते थे स्टार्ट हो। लेकिन जब आया हमारे सामने फोन, एंड्रॉयड फोन आया, तो हम लोगों ने सीखा ना उसको चलाना। हमारे ऑफिस में बहुत सारे पुराने एम्प्लॉय जो कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किए थे, कंप्यूटर के आने के बाद उन्होंने सीखा ना कंप्यूटर पे काम करना। अगर वो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते तो शायद उनको हटा दिया जाए। तो चीजें सीख जाते हैं लोग, थोड़ा सा प्रयास करना होता है और सीखने में लोगों का मजा भी आता है। नई चीजें हैं, सीखना है। अब यहाँ पे आपको कार्ड में पैसे डालने हैं। जब आप रेफरल नंबर डाल दिए, प्रोफाइल अपना सेट कर लिए, तब पैसा डालिए। अमाउंट कोशिश करना है कि 2500 से ऊपर फर्स्ट टाइम में डाला जाए, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे इनकम प्रोसेस में आपको मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। तो ये बात लोगों को बतानी है, उनको समझाना है कि आप पैसा डालने जा रहे हैं तो आप 100 डालना पसंद करेंगे, 500 डालना पसंद करेंगे या 2500 डालना पसंद करेंगे। ये बात सिर्फ उनको बोलिए तो सही, वो फिर पूछेंगे कि फर्क क्या पड़ेगा। फर्क एक बार बता दीजिए उनको, वो देखिए खुद से डिसाइड करेंगे कि मैं 2500 ही डाल लेता हूँ, खर्च तो करना ही। एड मनी में जाइएगा, एड फंड पे, वहां पे आप अमाउंट डालिएगा, कितना अमाउंट डालना है। अगर आपकी मिनी केवाईसी हो रखी है तो महीने का लिमिट 10,000 होगा, फुल केवाईसी अगर होगी तो महीने का लिमिट 5 लाख होगा। अभी मैं पुराने प्रोसेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नए प्रोसेस में जो चीजें आएंगी फिर उसकी ट्रेनिंग में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे फिर से आप जो तरीका कार्ड अप्लाई करने के समय पेमेंट का आपने किया था, उसमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके इस बार जो पेमेंट करेंगे तो वो पैसा आपका वहां से डिडक्ट होके कार्ड में आ जाएगा। अभी आप देखिए कार्ड बैलेंस में वो अमाउंट दिखने लग गया है और आपने कार्ड का पिन वगैरह बना रखा है, तो आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कार्ड में बैलेंस शो कर रहा है और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैंने तो अपने लोगों को दिखाया, मैं करता हूं कि जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ आता है तो मैं उसको बकायदा ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूं, उसके साथ जाता हूं, शॉपिंग करवा देता हूं, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पंप का भी वो प्रोसेस समझा देता हूं कि कैसे आपको लेना है। और उनसे पूछता हूं कि बहुत टफ है क्या, वो बताते नहीं, ये तो बस ऐसे तो कई बार करते हैं हम लोग स्कैनर से। तो वो सारी चीजें सीख जाते हैं लोग और जब सामने कराते हैं तो उनको डर भी नहीं लगता है, लाइव होता है उनके सामने सब कुछ। ये सब वो प्रोसेस है जो कि आपको कार्ड का केवाईसी कराने में, फुल केवाईसी कराने में मदद करेगा। लेकिन शायद ये पुरानी बात हो जाएगी, जिन लोगों को करना है वो करा ले, बाकी जो नई चीजें आएंगी अपने आप हम लोग वो सब करेंगे। जो गाइडलाइन आएगा, जो जो चीजें रहेंगी वो सब होगा। अभी के हिसाब से जो करना चाहते हैं अपना फुल केवाईसी वो कर लीजिए। अगर मिनी केवाईसी से भी आप काम कर रहे हैं तो महीने का 10,000 भी खर्च करिएगा तो भी बहुत है, क्योंकि हमारा खर्च बहुत बड़ा करने का मकसद नहीं है, टीम बहुत बड़ी करने का मकसद है। हम खर्चे भले ही महीने का 1,000 करें, लेकिन 1 लाख लोग करें, ये मकसद है। आपकी टीम जितनी बड़ी होगी आपकी आमदनी उतनी बड़ी होगी। अमाउंट आप एक 200-300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज ही पकड़ लीजिए ना, फिर भी लाखों रुपए में आमदनी हो जाए। एक डीटीएच रिचार्ज ही करा दीजिए ना। तो अमाउंट कहीं मैटर नहीं करता है, मैटर है आपकी टीम, कि कितनी बड़ी टीम आपकी है। और आपको पता है कि 5 लेवल में आपकी टीम जो भी आती है वो सभी लोग आपको इनकम देने देती है। वही बात फुल केवाईसी और मिनी केवाईसी में 10,000 का लिमिट है, फुल केवाईसी में 5 लाख का लिमिट है और वन टाइम में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका कार्ड में कब कब पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, पूरा स्टेटमेंट है। लोग कहते हैं ना कि हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, नेट बैंकिंग में तो हमको पूरा ट्रांजेक्शन दिखता है, तो यहाँ भी आपको हर एक चीज दिखता है, डेट के हिसाब से आपका डेबिट क्रेडिट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। इसके बाद अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए, गुम हो जाए, तो आप उसको री इश्यू कराने का प्रोसेस भी अपने ऐप से कर सकते हैं। कार्ड री इश्यू कराने के लिए आपको 295 रुपया का एक पेमेंट लगता है दोबारा से। एक रीजन कि किस वजह से आपको कार्ड ब्लॉक करा के नया कार्ड चाहिए।
ओरिजिन आपको डालना है और ये प्रोसेस करके आप अपना नया कार्ड ले सकते हैं। कमीशन कहाँ लेना है? देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें अकाउंट लिंक करना है क्या? अकाउंट लिंक नहीं करना है। इसमें करना ये है कि हमको किस खाते में कमीशन लेके जाना है। अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मुझे अपने मित्र से 5,000 रुपए चाहिए, तो जब तक मैं उनको अपना खाता नंबर नहीं बताऊंगा, वो कैसे पैसा डाले? और खाता नंबर बताने का मतलब ऐसा कतई नहीं है कि वो अब मेरे अकाउंट से पैसे निकालें। अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड, मेरा नाम, इतना चीज देने से वो व्यक्ति हमारे अकाउंट में पैसे दे सकता है, भेज सकता है, ले नहीं सकता। तो ये चीजें आपको करनी है। यहाँ पे जो बैंक वेरिफिकेशन है वो सिर्फ इसलिए है कि आपका जो मोबाइल पे का कमीशन बना है वो आप किस अकाउंट में लेके जाएंगे, और ये एक बार आपको वेरीफाई करना है, जीवन में एक बार। और वेरीफाई करने के लिए जो 10 रुपए का आपका डिडक्शन है उसमें भी आपको पैसे रिटर्न आ जाते हैं। 4 रुपए आपको करीब करीब रिटर्न भी आ जाते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो जब भी आपके कमीशन मोबाइल पे में बन रहे होते हैं, आप डायरेक्टली आप उसको अपने अकाउंट में ले सकते हैं, क्रेडिट करा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है हमारा। ये कहीं कतई नहीं है कि हम आपको मंथली पेमेंट देंगे, वीकली देंगे। आप डेली ले सकते हैं पैसा। अगर आपका कमीशन डेली उतना बन रहा है जो ट्रांसफर कराया जा सकता है, वो आप पूरा पैसा ले सकते हैं। रेफरल, अभी इस पर ज्यादा फोकस करना है हमें बचे हुए समय में, क्योंकि अभी आप टीम जितनी बड़ी कर लीजिएगा, जिस दिन हमारा सिस्टम लाइव होगा आपके पास उतना बड़ा पैसा होने वाला है। तो रेफरल बढ़ा दीजिए, नए लोग लाइए। नए लोग के आने से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी प्लानिंग और मजबूत होगी। उनको वो विजन दिखाइए जो आपने 15-16 महीने में देखा है, वो उनको दिखाने की कोशिश करिए कि आपको वो महज अभी 30 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा वो सारा चीज। हमें तो फिर भी 14-15 महीने लग गए। आप आज राइट टाइम पे एंट्री ले रहे हैं और आज से ही अपनी तैयारी कर दीजिए कि जिस दिन से नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है हमारा, आपका पैसा उस दिन से बड़ा बनना शुरू। और कर सकता है, हर एक व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो अकेले ही बहुत बड़ा काम कर सकता है। जब दशरथ मांझी जी ने अकेले पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, तो ये पहाड़ काटने से तो ज्यादा कठिन नहीं है ना। और रेफरल किनको करना है, हम किनको बताते हैं? किसी अजनबी के पास जाते हैं क्या हम लोग बात करने के लिए? अरे भैया, घर में शादी होती है तो कार्ड किसको देते हैं? स्टेशन पे खड़े होके कार्ड बांटते हैं क्या कि हमारे घर में शादी है, आप लोग आइए? हम अपने जानने वालों के पास ही तो जाते हैं। और अगर हमारे जानने वाले हमारी बात पर यकीन न कर रहे हैं तो फिर हमारा फेस वैल्यू क्या है, ये आप सोचिएगा, डिसाइड करिएगा। शायद उसमें सुधार करने की जरूरत फिर है। बहुत सारे लोगों ने अपनी छवि खराब की है मार्केट में वैसे तैसे कामों को करके। लोग आज उनकी बात, मतलब उनसे मिलना तक पसंद नहीं करते कि अरे वो फिर आ गया, फिर कुछ ना कुछ अपना नुकसान कराएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, मोबाइल पे अगर आप उनके सामने लेके जाएंगे तो वो भी कहेंगे हाँ ये सही बताया हो भाई, अभी तक जो भी ला रहे थे ना वो बेकार था। तो आप लेके जाइए, उनको बताइए। एक बहुत बड़ा मौका है उनके पास भी। रिचार्ज न जाने कितनी बार हम लोगों ने किया, हर महीने शायद करते हैं। तो रिचार्ज का प्रोसेस वैसा ही है जैसा हम अभी तक कर रहे थे, बस अब करना ये है कि उसको मोबाइल पे ऐप से करना है, किसी दूसरे ऐप पे नहीं जाना है, और ना ही अपने मोबाइल पे कार्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप दूसरे ही पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करिए जो आप पहले से करते आ रहे थे। सिर्फ ऐप हमारा यूज करिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, प्लान चुनिएगा, ऑपरेटर चुनिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रेट से लिखा हुआ है कि मोबाइल पे कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। हमारे ऐप पे ही हमारा कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है एमडीआर का खेल है। तो अगर यहीं से एमडीआर मिलते रहे तो 5-10 लड़के लगा दिए जाए कि एक तरफ कार्ड में पैसे डालो और इसी में चलाते रहो। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे दूसरे मार्फत से भी पेमेंट करेंगे तो आपको पैसा आएगा। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप डायरेक्टली अगर वहां से रिचार्ज करते हैं तो आपको कुछ नहीं इनकम होगा। कई ऐप तो अब कुछ ज्यादा पैसा लेने लग गए कि भाई मेरा जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो हमको प्लेटफॉर्म फी चाहिए विद जीएसटी। और आप वही चीज, वही रिचार्ज मोबाइल पे से करेंगे तो आप पेमेंट उनसे ही कर रहे हैं, बट आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगेगा और उल्टे आपकी कमाई होगी। और यही काम आपकी पूरी टीम कर रही है तो उन सभी से आपकी कमाई होगी।
डीटीएच रिचार्ज का भी सेम प्रोसेस है। आप ऑपरेटर चुन लीजिए, अपना नंबर डालिए, अमाउंट डालिए और प्रोसीड करिए, पेमेंट कर लीजिएगा। ध्यान रखना है फिर वही चीज, मोबाइल पे के कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। वाउचर, अभी वाउचर आप देख रहे होंगे सिर्फ बिग बाजार ही रह गया है। नए प्रोसेस में कुछ नई चीजें आएंगी, लेकिन बिग बाजार भी जिस शहर में है वो लोग, आप इसका फायदा उठाइए। 1000 के वाउचर पे सेल्फ में 15 रुपए और टीम से 6 रुपए आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी सीयूजी 5 लेवल में महज 25,000 भी हो जाए और सब लोग महीने का एक वाउचर लेंगे ना, तो 6 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। और बिग बाजार में वो अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लेंगे, न कि आप उनको जबरदस्ती कुछ बोल रहे हो लेने के लिए। और शायद 1000 में उनका काम ना चले, वो जाए मॉल में तो हो सकता है 10,000, 12,000, 15,000 का सामान लें। तो ये करना है आपको। वाउचर्स पे आप जो भी अभी बिग बाजार का है वाउचर, उसको इस्तेमाल करिए, अपनी टीम को सिखाइए। यहाँ भी पेमेंट अगेन करना है। इसमें आपको वाउचर आपको मिलता है, वाउचर का नंबर, जो कि आप काउंटर पे बिलिंग के टाइम पे बता देंगे। एक वाउचर कोड होता है, तो वो पैसा आपका रिडीम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका 1200 का प्रोडक्ट है, 1000 का वाउचर है आपके पास, तो 200 रुपए अपने मोबाइल पे कार्ड से दे दीजिए, दोनों मिलाकर वो ले लेता है। मोबाइल पे मॉल, अभी तो ये हट गया तो इसको नहीं बात करेंगे। मोबाइल पे मॉल, अभी मॉल भी डेवलप होकर आपके सामने आएगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट है उसको कैसे लेना है, जैसे बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं वैसे लेना है। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, आगे उसको प्रोसीड करते हैं, पेमेंट करते हैं। यहाँ भी सेम काम करना है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नया क्या देखने को मिलेगा कि आपको जो पॉइंट कंपनी गिफ्ट में देती है फर्स्ट एड मनी पर, वो पॉइंट आप यहाँ पे रिडीम करा सकते हैं, उतने अमाउंट का आप लाभ और ले सकते हैं। वहां पे आप टिक करेंगे ना कि ये पॉइंट आपको रिडीम कराना है, तो उतना आपके प्रोडक्ट के रेट से उतना अमाउंट और कम जाता है। शिव जी, आपकी टीम कितनी है, पहले लेवल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ये पूरी चीज आपको शिवजी स्टेटस में दिखाई देगा। यहां पर ही इस महीने मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से कि इस महीने मेहनत करके अपनी शिवजी में इजाफा जरूर करें। अगर कोई 10 की टीम के साथ है तो 12-15 करें, कोई 100 के साथ है तो 200 करें, बढ़े जरूर, रुके नहीं। क्योंकि गतिशील रहने से, देखिए वो जब मॉनिटर पे आप देखते हैं ना, जो लाइनिंग चलती है अगर रुक जाता है तो वो अलग मीनिंग ही बता देता है। तो रुकना नहीं है, ऊपर नीचे तो चलते रहना है, कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन चलना है। और जब हम नए जोश जुनून के साथ आने वाले हैं, नई ऊर्जा के साथ आने वाले हैं, यही 1 महीना हमारे पास कठिन मेहनत का वक्त है, तो उस मेहनत से हम क्यों पीछे भाग जाए। शायद हम पीछे भागते हैं अपनी आलस की वजह से। हम सोचते हैं कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा ये साल बीत रहा है ना, आप ध्यान से आज ही रात में ये सोचिएगा कि क्या इस साल को और बेहतर किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। साल को छोड़ दीजिए, आज पूरे दिन भर की सिर्फ आप चिंता करिए कि आज आपका दिन जैसे भी बीता है, क्या इसको और बेहतर बिताया जा सकता था या नहीं बिताया जा सकता था। सीआर सिंह सर ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाई थी पीछे कुछ दिन पहले कि हमारे पास एक्चुअल समय कितना है और टोटल पैसा तो समय के हिसाब से बनना है, और उसमें भी जो प्रोडक्टिविटी का समय है, जो एकदम एक्चुअल हमारे लिए वाकई में अपने जीवन के लिए समय है, वो महज 4 घंटे ही है। तो डेली का वो 4 घंटा आपको कैसे बिताना है, वो उसको इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, ये दोनों चीज आपके हाथ में होता है। और मेरा जहां तक मानना है, मैं जहां तक देखा हूं, सीखा हूं, जानता हूं कि आप पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न, और टाइम को जो आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न पैसे से कई ज्यादा गुना आपको मिलता है। समय को अगर आप इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ना, तो आप उससे न जाने कितनी विरासत खड़ी कर लोगे। और जिन लोगों ने किया है उन्होंने समय को ही इन्वेस्ट किया है। खुद वो भाग भाग कर, रतन टाटा जी कभी भागकर नमक नहीं बनाते और फिर जाके ट्रक नहीं बनाते, फिर गहना नहीं बनाते, फिर एसी नहीं बनाते, फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं सेल करते और उधर टेलीफोन का रिचार्ज करा के बात नहीं कराते। वो सब एक ऐसे सिस्टम के जरिए अपने टाइम को इस तरीके से उन्होंने इतना डुप्लीकेट किया है कि उनका सारा काम हो रहा है। और 100 से ज्यादा कंपनियां आज चल रही हैं अपने देश के, मतलब जीडीपी में उनका इतना बड़ा योगदान है। आप समझिए एक व्यक्ति अगर होता ना काम करने वाला तो नहीं कर पाता।
लेकिन वो सिस्टम, वो टाइम मैनेजमेंट, वो सारा काम करवा रहा है। जहां तक अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करें तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा कि अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल मनी, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लोग आज जो भी कंपनियां कैसे यूज करती है, हमको कैसे यूज करती है, आप अपना ही एग्जांपल लेके देखिए ना। टीवी पे एक ऐड, कोई भी एक हीरो हीरोइन आते हैं और करके जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट के लिए क्रेजी हो जाते हैं, मार्केट में जाके वो खोजने लग जाते हैं। एक उनका पंच लाइन, एक बुलेट स्टेटमेंट है ना, सफेदी 4 बूंदों वाला, तो हम सभी को पता है कि वो क्या प्रोडक्ट है ना। ठंडा मतलब क्या, तो हम सभी को पता है क्या। वो एक पंच लाइन, एक बुलेट स्टेटमेंट इतना बड़ा कारोबार करके चला जाता है। क्या वो बुलेट स्टेटमेंट हमारे और आपके पास नहीं है? क्या हमारे पास वो रास्ता नहीं है कि हम लोगों को बता सकें कि मैं आपके जीवन में कैसे परिवर्तन करा सकता हूं? है। आप इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली देखिए, समझिए तो। आपके पास वो चिराग है कि आप किसी के घर को रोशन करा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है ये चिराग करेगा क्या, ये तो खुद डिग कर रहा है। ऐसा नहीं है। एक चिंगारी इतनी बड़ी है ना कि वो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो शिव जी अपनी बढ़ाइए, मेरा पूरा मतलब ये रहेगा कि इस महीने जितनी बढ़ानी है शिव जी बढ़ा लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कुछ बताते नहीं है तो शिव जी बढ़ाए कैसे। अरे भैया, नया चीज आने वाला है, इसी से तो बढ़ा लीजिए, ये बोल के बढ़ा लीजिए कि जिस चीज का इंतजार हम लोग 16 महीने से कर रहे थे वो चीज अभी स्टार्ट होने वाला है। कौन सा चीज है? बस इतना समझ लीजिए कि पैसे आने वाले हैं, ऑटो मोड में बिजनेस जाने वाला है। जैसे बाकी लोगों के यूजर, बाकी लोग, आप समझ रहे हैं मैं किस ऐप की बात कर रहा हूं जिसके 20 करोड़ 30 करोड़ यूजर बन चुके हैं। जब उन लोगों ने अपना इतना बड़ा कवर किया है एरिया, तो हमने अभी से स्टार्ट करना शुरू करना है। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो 20 करोड़ 30 करोड़ लोग टर्न अप होंगे हमारी तरफ आने वाले। और हमारा रेफरल से कितना बड़ा आमदनी होता है वो आपको पता है। अगली दिवाली में जो रिकॉर्ड होने वाला है, इतनी गाड़ियां बंटने वाली है जितना आज तक के इतिहास में नहीं बटा है। फुल्ली पेड गाड़ियां। अभी स्क्रीन क्लियर है क्या सर? हट गया है? हाँ, स्क्रीन हट गया। एक मिनट सर। अभी सर? हाँ, आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। शिव जी में आप अपनी डायरेक्ट टीम भी देख सकते हैं, बकायदा उनके नाम के साथ, उनका मोबाइल नंबर के साथ, प्लस उनकी टीम कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। उनके नीचे कौन से लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेवल 1 पे आप क्लिक करेंगे तो उनके डायरेक्ट के लोग, फिर उनके डायरेक्ट के लोग, ऐसे आप नीचे 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 तक जाकर हर व्यक्ति का नाम देख सकते हैं, प्लस उनका रेफरल कोड देख सकते हैं। एक चीज जो आपको वहां दिख रही है CAS और P लिखा हुआ, इसका अपना एक मतलब होता है। जिनके नाम के आगे C लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अपना कार्ड परचेज कर लिया है। A अगर लिखा है, इट मींस कि उन्होंने अपना कार्ड एक्टिव कर लिया, एड मनी भी हो गया है। P का मतलब है कि उनको फिजिकल कार्ड मिल चुका है। और S का मतलब है वो हमारे यहाँ सुपर यूजर के रूप में काम कर रहे हैं। सुपर यूजर क्या होता है, ये आपको हमारे इनकम प्रोसेस में पता चला होगा कि वो एक खास यूजर है जो कार्ड के पीछे प्रति कार्ड कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। कमीशन विड्रॉ, ये मेन चीज है। और यहां से वही चीज बहुत सारे लोग ने इसी ऐप को यूज करके, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया, और बहुत सारे लोगों ने 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लेके गए। टोटल वही माइंडसेट का गेम है। आप इसको क्या मानते हैं, एक ऐप मानते हैं, खिलौना मानते हैं, या एक वाकई में अवसर मानते हैं? वो कार्ड प्लास्टिक का कार्ड है, पर्स की शोभा है, या तकदीर बदलने वाला कार्ड है, ये आपको समझना होगा। उस कार्ड को चलाइए तो सही, नचाइए तो सही, मार्केट में लेके तो जाइए, देखिए क्या होता है। लोग पूछते हैं कि कितना पैसा आ जाएगा, मैं 10,000 का कर दूंगा खर्चा, 20,000 का। अरे भैया, 20,000 का कर दोगे, कोई आप बड़ा तोप नहीं मार रहे हो। आपसे ज्यादा खर्च हमारे ऐप में लोगों ने कर रखे हैं, वो दिखता है। 23 लाख 24 लाख कर दिया साल का। लेकिन 10,000 कर रहे हो तो ये बता दो कि आपको आज से पहले कितना मिलता था। जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा हम यहाँ पे देंगे। अमाउंट नहीं बताइए, आप उनको ये बताइए कि पहले जितना मिलता था उससे ज्यादा देंगे। अब आप बताइए आपको पहले कितना मिल रहा था, तो बोलेंगे मिलता कहाँ है। तो अगर नहीं मिलता है तो 1 रुपया भी दे रहे हैं तो ज्यादा दे रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप टोटल कैलकुलेशन देखेंगे ना तो शायद इतना बड़ा पैसा आएगा, इतना बड़ा पैसा आएगा। हाँ, अकेले नहीं आएगा, क्योंकि हमको भी पता है कि अकेले से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन शुरुआत आपको अकेले ही करनी होगी। वो लाइन में आगे आपको ही आना होगा। कहते हैं ना, वो अकेला चला था जनाबे मंजिले मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। स्टार्ट तो करना होगा, मुहिम तो छेड़नी होगी। और कहते हैं ना कि आपके सोच के लोग आपको मिल जाते हैं। जब आप चलेंगे ना तो आपकी सोच के लोग आपको मिलेंगे, भले ही समय लगे, लेकिन लोग आपको मिलेंगे। ढूंढते जाइए ना। ये मान के चलिए कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है और उनके लिए लड़के ढूंढने हैं। कोई भी बाप क्या बैठ जाता है अगर उनकी 4-5 लड़कियां होती हैं तो? वो कई घरों में रिश्ता लेके जाता है, और ऐसा कहीं कहीं नहीं है कि पहली बार में ही रिश्ता तय हो जाता है। वो हमेशा बेहतर की तलाश में लगा रहता है और वो करता है, और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है। आप देखिएगा, आप अगर एक ताले को खोल रहे हैं और चाबी का गुच्छा आपके पास है, तो शायद अंतिम गुच्छा ही वो ताले को खोलेगा, लेकिन खुलता है। निराश नहीं होना है। कई बार जीवन का अंतिम भी जो ये है ना, वो आपको बहुत कुछ देके चला जाता है। वो कहानी आपने सुनी होगी, रवि सर ने बताया था कि एक बिल्डर जो ये बनाता था, मकान बनाता था, तो वो सोचा कि मैं बहुत थक चुका हूं, अब मैं मकान बनाने का काम छोड़ दूंगा। तो उसने बताया अपने मालिक को, अपने राजा को, जो भी जिनके लिए वो काम करता था, कि मैं अब मकान नहीं बनाऊंगा। तो उसके मालिक ने कहा कि एक मकान और बना दो, उसके बाद तुम रिटायरमेंट ले लेना। वो मकान बनाया, लेकिन अनमने मन से बनाया। जब मकान बन के तैयार हुआ तो उसके मालिक ने कहा ये मकान तुम्हारा है। तो क्या हुआ कि वो अंतिम क्षण भी उसने क्या क्या नुकसान किया। कभी भी आप निराश ना हो, क्योंकि मतलब कभी भी आपका किस्मत बदल सकता है, और वो सब आपके हाथ में है। आपके हाथों में ही वो लकीरें हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। एक चीज देखिए, मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई। कई बार हम लोग परेशान होते हैं तो लगता है कि मैं जिस भगवान को, जिस गॉड को मानता हूं, वो भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो आप यूं समझिएगा कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और जिस टीचर ने आपको पूरे साल भर पढ़ाया है वो भी आपके साथ होता है, लेकिन वो भी आपकी मदद नहीं करता है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप मेहनत करो, आप कोशिश करो, रिजल्ट आपको मिलेगा, परिणाम आपको मिलेगा। वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप कोशिश करो। आप जो कोशिश करोगे वो बेहतर होगा, प्रयास करना है। तो ये कभी मत हारिए। कमीशन विड्रॉल जब आप करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। और अब तो अकाउंट मतलब भरने वाले हैं, खजाने आने वाले हैं, सबके खजाने खुलने वाले हैं नए प्रोसेस के तहत, जो कि अभी तक इंफॉर्मेशन है। जब हम करेंगे तो वाकई इसको लाइव भी देखेंगे, आप लोगों के पे आउट्स भी देखेंगे, वो सब कुछ आपको लाइव होगा। अब डिपेंड ये करता है कि लोग आपके पे आउट देखें या लोगों के पे आउट आप देखें, ये आप पे डिपेंड करेगा, है ना। कहते हैं ना कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो सफल होइए, दुनिया आपका परिचय कराएगी। आपके एग्जाम्पल मोबाइल पे में दिए जाएंगे, लोग आपके चेक दिखा के अपना बिजनेस बढ़ा रहे होंगे। चेंज पासवर्ड ये इजी प्रोसेस है। कई बार हम लोगों ने क्या है, एक ओटीपी के मार्फत से आप दोबारा से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉगआउट, अगर आप लॉगआउट करते हैं आप ऐप से बाहर हो जाएंगे। बिजनेस के अंदर में मोर अर्निंग है। यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि कंपनी की पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आएगी। पूरी चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक खुली किताब की तरह दिखती है कि कंपनी ने कितना का ट्रांजैक्शन किया है, टोटल ट्रांजैक्शन क्या है, इस महीने का ट्रांजैक्शन किया है, आपने कितना किया है, कंपनी में कार्ड कितना निकला है, कितने पैसे जा रहे हैं क्लब में, वो हर चीज दिखता है। जो हर चीज आपके सामने है, तब आप क्यों रुक रहे हैं? आप देख लीजिए, आज भी आप ऐप को खोल के देख लीजिए कि जब हमारे कार्ड के, रजिस्टर्ड कार्ड के नंबर इतने कम है, फिर भी क्लब में जो पैसा जा रहा है, अच्छे अच्छे जगह लोग नहीं बना पाते पूरे महीने काम करके। और यहाँ तो एक बार अगर आप इंटर कर गए क्लब में तो वो पैसा आएगा, आजीवन आएगा। सोचिए कि एक बार काम करके आप वो इनकम बनाने वाले हैं जिसके लिए लोगों को मतलब कई जीवन लग जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा इनकम जो हम रहे न रहे वो आता रहे। हम यहाँ पे पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, एक्टिव इनकम तो हम काम कर रहे हैं वो आ रहा है।
क्लब में एक बार इंटर कर जाइए, चाहे वो किसी भी क्लब में आइए, मैं कहता हूं पहले क्लब में अगर आपको 50, 100, 150, 200 रुपए भी आएगा तो आ रहा है ना, जा क्या रहा है। लेकिन अभी तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। कमीशन आपको दिखता है, टोटल कमीशन आपको, अब कमीशन में आपको वो हर इनकम दिखता है जो आपको हमारे इनकम प्रोसेस में बताया जाता है। सेल्फ का, सीयूजी का, कार्ड एक्टिवाइजेशन का, क्लब का, और एक अर्निंग ट्रांसफर जो आपको दिखता है कि आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति अपना कमीशन अपने अकाउंट में लेके जाते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 84 पैसे आते हैं, तो उसका भी पैसा आपको दिखता है। ये हर कुछ है। उसके अंदर भी जाके आप देखेंगे तो और डिटेल है। जैसे सेल्फ में आपने कितना किया, 5,000 पे कितने पॉइंट आपके बने इस महीने के, आपका जो 6 लाख का ईयरली क्लब है उसमें आपका कितना हो गया, कितना घटा हुआ है। फिर आपका 15,000 का प्लस हुआ तो आपको क्या 0.045 का जो कमीशन है परसेंट का वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो हर कुछ। ये सेल्फ की बात हो गई। सीयूजी में जाके देखिएगा तो आपके 5 लेवल में कितना बिजनेस हो रहा है वो आपको दिखता है। दोस्तों यकीन मानिएगा हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया है, लेकिन जितना किया है उसके बल पे भी बता दें। आपको लगता होगा ऐसा कि मोबाइल पे बिजनेस नहीं चलता है, मजाक मजाक में भी अभी तक हम लोग अपने सीयूजी से 15 से 20 लाख रुपए का धंधा कर लेते हैं, और शायद पूरे महीने किसी एक शख्स को उनको खर्च करने के लिए नहीं बोलते। और वो कौन लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमारे 5वें लेवल में कौन है मैं जानता भी नहीं। कई बार तो मिलते हैं हम लोग बाद में, किसी मीटिंग में जाते हैं तो पता चलता है सर हम आपके 5वें लेवल पे। मजाक मजाक में ही अभी 15 लाख 20 लाख का जब धंधा हो रहा है, सोचिए कि जब करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा होगा तो यही इनकम कितनी बड़ी होगी। और अब सोचना नहीं है, वो देखना है, करना है, लेना है, क्योंकि वो समय आ गया है। जिस दिन के इंतजार में हम लोग थे, मोबाइल पे में इतनी मेहनत करी है, उसका फसल काटने का समय आ चुका है। तैयारी आप अपनी पुख्ता रखिए, क्योंकि कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली है। कंपनी कतई इस बार, मतलब कहते हैं ना कि वो टेस्टिंग के मूड में नहीं है। ये कंपनी के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें भी मार्केट में अपने होने का एहसास कराना है। हमारे और आपके लिए तो कंपटीशन नहीं है ना, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है मार्केट के अंदर में। उनको अपने आप को प्रूफ करना है इस पूरी इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री आज उनसे न जाने कितनी ज्यादा गुना बड़ी है, और उनको बीट करना है। और ये सब अकेले कंपनी नहीं करेगी, वो सब हमारे और आपके द्वारा होगा, और उसका लाभ हमें और आपको भी मिलने वाला है। क्योंकि हमको पता है कि कंपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग करती है उसमें 75% यूजर में आता है। उस 75% में से आपका हिस्सा कितना होगा, वही बात। बारिश हो रही है, बर्तन कितना बड़ा रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। कार्ड एक्टिवाइजेशन में आपको पता है कि 1 से लेकर 4 लेवल तक प्रति कार्ड 5 रुपए आते हैं, लेकिन अगर आप 2500 से ज्यादा फर्स्ट टाइम एड मनी किए थे तो 5वें लेवल से आपको 35 रुपए प्रति कार्ड आता है। इसको कभी मत चूकिएगा, नहीं तो जीवन भर अफसोस रह जाएगा। फिर आपका आ गया क्लब का इनकम। जिस क्लब में आप रहेंगे वो आपको दिखेगा। कार्ड जब इनकम कोई ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट में तो 84 पैसे जो आते हैं उसका भी आपको, मतलब हर चीज का आपको अलग अलग दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल भी प्रोडक्ट है। अभी तो नई चीजें बहुत सारी ऐड ऑन हो जाएंगी, तो जो नई चीजें आएंगी उसकी भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हमारे वेटेड है। हमारा अपना फास्टैग, हमारा क्या कहते हैं कि डीएमटी सर्विस, पैन कार्ड सर्विस, है ना, एईपीएस, ऐसा बहुत सारा चीज जो हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, और उससे हमारी इनकम बहुत बड़ी होनी है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एक अकाउंट ओपनिंग को लेकर हम लोगों ने कितना बड़ा इनकम कमाया, जिसमें 1 रुपया किसी का नहीं लगा। लोगों ने अपने बैंक में खाते खोले और पैसे हम लोग के पास आए। तो ऐसे ऐसे अजूबे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं जिससे कि बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है। पूरा लेजर आप देख सकते हैं इनकम का, कहां से किस लेवल से कौन सा काम हुआ है, रिचार्ज हुआ है, डीटीएच रिचार्ज हुआ है, या कार्ड में पैसे ऐड किए गए हैं, वाउचर लिए गए हैं, बैंक में अकाउंट ओपन किया गया है, वो हर चीज का कितना पैसा रहा, वो हर चीज आपको लेजर के रूप में दिखाई देता है। एफिलिएट में जो भी ऐप है उसी से काम करिए। अगर आपको इसमें से कोई ऐप पे इस्तेमाल में लेना है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, जो है उससे करिए, जो ना है उसकी चिंता ना करिए, क्योंकि इसमें वही लोग आएंगे, वही ऐप आएंगे जो हमें कमीशन देंगे। तो बहुत लोग कंपेयर करते हैं, सर ये नहीं है, फलना नहीं है, ढेकाना नहीं है। अरे भाई ये नहीं है, वो अकेले तोप सिंह है क्या?
वो पहले दिन में बड़ा हो गया था। अमेज़न ने पहली बार अगर कुछ बेचा था तो वो किताब बेचा था, और वहीं से उसने ई-कॉमर्स की शुरुआत करी। आज क्या वो सिर्फ किताब बेच रहा है? दुनिया का हर वो प्रोडक्ट वो बेच पा रहा है। तो हम जो शुरुआत कर लिए तो हमें भी चिंता नहीं करनी है, लोग आएंगे, आप अपनी चाल में चलिए, लोग आएंगे, लोग आपको फॉलो करें, आप लोगों को फॉलो मत करिए, अपनी पहचान खुद बनाइए। ये कैलकुलेटर है, ये तो बड़ा मोटिवेट करता है हम लोगों को, ये जरूर यूज करिए। आप अपनी एक सीयूजी बनाइए 5 लेवल में, 10-10, 20-20, 30-30 जो करना है उसमें डालिए। अभी 20 के हिसाब से ये उसमें आपको दिखेगा। फिर एक ईयरली खर्च डालिए कि लोग कितना औसतन खर्च करेंगे साल का, तो आपको जो इनकम दिखाई देगा वो वाकई में चौंकाने वाला होता है। और ये टोटल कैलकुलेशन मात्र 1% का है। अगर एमडीआर को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स तक बड़ा हो जाता है। जब हम 1% पे इतनी बड़ी इनकम की बात करते हैं, अगर एमडीआर में थोड़ा सा इजाफा कर लिया जाए तो ये कितनी बड़ी इनकम होगी, आप सभी को पता है। एफिलिएट से ये फुल टाइम बड़ा हो जाता है, जो कि कैलकुलेटर में आपको दिखता है। और इसके बाद जो हमारे कार्ड से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये कल आखिरी दिन है ईयरली बोनस लेने का। 6 लाख करके ईयरली बोनस लेने का कल आखिरी दिन होगा, क्लोजिंग है रात्रि 12 बजे तक। जिनके भी छूट रहे हैं प्लीज कर लीजिए। जो भी आए अमाउंट, अमाउंट मैटर कतई नहीं करता है, क्योंकि आपको विजेता बनना है, जीतने की आदत डालनी है। एक बार आप जीतिए तो सही, वो आदत में शुमार हो जाएगा, आप हमेशा विजयी होंगे। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा। और मैं कहता हूं जो भी पैसे आएंगे, क्या ऐसे आ रहे थे क्या? लेके तो देखिए क्या आ रहा है। और इसमें आपको एक जगह ये भी दिखता है कि हाईएस्ट अर्नर कौन है। यहां से भी अगर हमें ये नई सबक मिल रहा है, फिर हमारे सामने वही बात है कि लोग आते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, और हम एग्जाम्पल दे रहे होंगे। हमें खुद को सेट करना है एग्जाम्पल के लिए, लोग हमारा एग्जाम्पल दें। ये ना हो कि अरे मोबाइल पे में तो हम भी जुड़े थे बहुत पहले, लेकिन देखिए हम तो कर नहीं पाए, लेकिन बहुत लोग तो उस समय जो शुरू किए थे वो तो बहुत कमाए। अरे ये क्यों बोल रहे हैं भाई, आप जुड़े थे, आप क्यों नहीं कमाए? क्या आपके लिए प्लान अलग किया गया था? आपका अलग प्रोसेस दिया गया था? वही बात, फिर आपका आलस आपको ले डूबेगा। जल्द स्टार्ट करिए, समय रहते स्टार्ट करिए। सब कुछ आपके हाथ में, सबके लिए वही प्रोसेस है, सबके लिए वही बिजनेस है, सबके लिए वही ऐप है। कोई स्पेशल जिनको 8 लाख रुपए मिले उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं था। हाँ, उनकी प्लानिंग थी, उनका गोल था। तो वो चीजें सब कुछ है। बात करने को सर बहुत है, लेकिन समय का अभाव है, रात्रि काफी हो चुकी है और हम सभी लोग जुट गए हैं अपने नए प्रोसेस में। तो मैं आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करूंगा, और मैं यही आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मुहूर्त आ चुका है, शुभ मुहूर्त आ चुका है। अब बचे हुए समय में तैयारी करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, जी तोड़। ये मान के चलिए कि आज जो 16 महीने में आपने मेहनत किया, वो आपको बचे हुए 30 दिन में और कर देना है। कर दीजिए सर, एक बार करके ये बंधन वाली जंजीर तोड़ दीजिए, खत्म करिए एक बार। आजादी पाइए, इस जो चिकझिक झिकझिक की जिंदगी लगी है ना, उससे आजादी पाइए। एक बार करके तो देखिए, होने वाला है सर, बिलीव मानिए। चीजें लोगों की आंखों में दिखता है, लोगों की बातों में दिखता है। और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका नुकसान क्या है? मेहनत ही तो करना है ना। और मेहनत, वो मैंने कहा है ना, पिछली बार भी कहा था कि बारिश में जब आदमी भीगता है तो लिबास बदलता है, लेकिन जब मेहनत के पसीने में भीगता है तो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलने वाली मेहनत कर दीजिए। ये आपका 1 महीने का किया गया मेहनत, आप एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे। मोबाइल पे में आपकी मतलब चर्चा लोग करते नहीं थकेंगे। आपको चर्चा का विषय बनना है, या फिर ऐसे ही किसी पिछली लाइन में बने रहना है, ये आपके ऊपर है। मुझे ये पता है कि इस मीटिंग को जितने लोग सुन रहे हैं, वो सभी लोग अपने आप में तोप हैं। वो मैंने एक बार बोला था ना कि एक बिच्छू की बारात जा रही थी, तो किसी ने पूछा इसमें दूल्हा कौन है, तो बोला गया कि छू के देख लो, जिसको छूओगे वही दूल्हा है। यहाँ अकेले एक व्यक्ति जब इतना बड़ा कारवा कर सकता है, तो हम इतने लोग मिलकर, सैकड़ों लोग हैं ना यहाँ हम लोग, ये सैकड़ों लोग मिलकर क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अपनी अपनी जो जंजीरें बनी हैं, जो बंदिशें हैं, उसको तोड़ दिया जाए। आपका किया गया मेहनत, आपका किया गया मेहनत आपके आगे आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा लाभ दे देगा, ये आप शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे।
शायद उनको बायोडाटा लेके किसी दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आगे की विरासत उसके आगे से लिखेंगे। वो नौकरी खोजने नहीं, नौकरी देने के लिए फिर काम करेंगे। उनके यहाँ लोग नौकरी के लिए आएंगे, वो रोजगार दे रहे होंगे। लेकिन आपके माइंडसेट पे ये सब कुछ निर्भर करता है। आज मीटिंग बहुत लंबी हो गई। मैं अगर कुछ गलत कह गया हूँगा तो जो भी मेरी बातें कड़वी लगी हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं कई बार जानबूझ से भी ये बातें बोल देता हूँ कि कम से कम वो बातें आप तक लगे। एक कहानी मैंने कही है ना कि मंदिर में लगे हुए पत्थर आपस में एक बार बात कर रहे थे, तो सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि भाई हम दोनों पत्थर के ही हैं, लेकिन लोग आते हैं तो तुम्हारी पूजा करते हैं और हमारे ऊपर चप्पल रख के जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मूर्ति ने कहा था कि दोस्त ऐसा है कि पहले मूर्ति बनाने के लिए तुम ही को उठाया गया था, लेकिन जैसे ही मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर छेनी और हथौड़ी चलाया ना, तो तुम बिखर गए, तुम सह नहीं पाए, और इसलिए तुम्हारे अंदर वो मूर्ति का रूप नहीं आ पाया। मैं सहा, झेला, और मूर्तिकार ने मेरे अंदर के पत्थर को हटा के मूर्ति निकाल दिया। और वही कारण है कि आज लोग हमारी पूजा कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर चप्पल रख रहे हैं। नजरिए की बात है। एक कहानी और सुनाता हूं, शायद जाते जाते ये भी आपके लिए प्रेरणा बन सके कि एक कंपनी ने 2 लोगों को एक शहर में सर्वे के लिए भेजा कि जाओ उस शहर में ये देखो कि वहां अपना जूता बिकेगा या नहीं बिकेगा। दोनों दोस्त जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो ये प्लानिंग करते हैं कि एक दिशा में मैं जाता हूं और एक दिशा में तुम जाओ, और दोनों शाम में मिलेंगे इसी स्टेशन पे। जब दोनों जाते हैं अपने अपने एरिया में, देखते क्या है कि वहां जूता कोई पहनता ही नहीं है। जब कंपनी में दोनों आके रिपोर्ट करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है कि सर उस शहर में दिमाग लगाना ही बेकार है, क्योंकि वहां कोई जूता नहीं पहनता है। और एक ने कहा कि सर मजा आ गया, इतना बड़ा मार्केट देख के आया हूं जहां जूता किसी के पास नहीं है। हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि मतलब हम दूसरों पे भारी हो जाएंगे। दोस्तों आज अपना मोबाइल पे भी कहीं उसी मुहाने पे है। आपके लिए इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, जहां आप जिसके पास जाएंगे आप उसको मोबाइल पे दे सकते हैं। बाकी दूसरे ऐप का आप सोच लीजिए। दूसरे ऐप वाले आपको एक रेफरल का 2000 भी देंगे ना, तो भी आप दिन भर में कितना रेफर कर पाएंगे सोच लीजिए। और वो वन टाइम होगा, हम आपको रेगुलर देंगे। रेगुलर जब जब आपका रेफरल खर्च करेगा तब तब देंगे, और इतना देंगे, इतनी बड़ी टीम से देंगे कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।